Hello students, how are you? I am Vinita Srivastav, class 12th, Biology, chapter 15, that is Biodiversity and Conservation. Students, now start with the topic Biodiversity. What is the means of biodiversity? Bio means biology, diversity means क्या होता है? Variety. तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या हुआ? विच डील्स विद द वैरायटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं? प्लांट किंगडम भी है, एनिमल किंगडम भी है, राइट. तो पर्टिकुलर एरिया जहां पर सर्वाइवल नहीं होता था लेकिन अब सर्वाइवल हो रहा है, एक कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है. जो भी पॉसिबल स्पीशीज दिखेगी कोई भी, जैसे डॉग है, हम अपने सराउंडिंग्स में अलग अलग वैरायटी को देखते हैं. किसी भी एक हैबिटेट में, किसी भी एक एरिया में मिलने वाली जो वैरायटी है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम बोलेंगे कि वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी को फॉर्म करेंगे. जो स्पीशीज़ है हमारे वर्ल्ड में वो वरी कर सकती है, जो स्पीशीज़ नहीं है अभी वो वरी कर सकती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, राइट. सो बायोडाइवर्सिटी, the occurrence of different types of genes, gene pools, species, habitats and ecosystems in a particular place and various parts of earth is called a biodiversity. अब biodiversity term किसने दिया था? The term biodiversity was given by, किसने दिया था biodiversity का term? So term biodiversity is given by Edward Wilson. एडवर्ड विल्सन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था. अब बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है. बायोडाइवर्सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो जेनेटिकल डाइवर्सिटी, इट इज़ द मेजर ऑफ वेराइटी इन अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इसमें बहुत बड़ी वेराइटी होती है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट होते हैं इन द ऑर्गेनिजम्स ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. इट इनेबल्स ए पॉपुलेशंस टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट. अपने इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स हैं, है ना, जैसे कि रोवोल्फिया है, वोमिटोरिया, growing in a Himalayan ranges, shown variations in potency. उनकी जो पोटेंसी होती है एंड कंसनट्रेशंस जो है ऑफ द एक्टिव केमिकल रेसरपाइन, जो एंजाइम होता है रेसरपाइन नाम का केमिकल होता है, वो उनकी पोटेंशियल होती है, वो उसके अंदर होता है, दैट इज़ प्रोड्यूस, जो कि वहाँ पर प्रोड्यूस होता है. देयर आर मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस. इसी तरह से आपको राइस की भी कम से कम 50,000 वेराइटी जेनेटिकली उनके अंदर इंफॉर्मेशन जो अलग अलग होती है, उसके कारण 50,000 जेनेटिकल ही डिफरेंट स्ट्रेन्स आपको राइस के देखने को मिलेंगे. 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो, और मैंगो की कम से कम 1,000 वेराइटीज़ हैं हमारी इंडिया में. स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ एंड देयर रिलेटिव abundance present with a region. For example, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स है, हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स. मतलब आपको ग्रेटर वेस्टर्न घाट पर ज़्यादा स्पीशीज़ दिखाई देंगी एम्फीबियंस की कंपैरेटिवली ईस्टर्न घाट्स के. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम लेवल. एक मेजर डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल पर, जो कि आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं, उनका इंटरेक्शन होता रहता है. दे रिप्रेजेंट द लोकल यूनिक हैबिटेट एंड रीजनल कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पीशीज डाइवर्सिटी. फॉर एग्जांपल क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ ग्रेटर इन इंडिया देन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री. स्कैंडिनेवियन कंट्री से ज़्यादा आपको इंडिया में देखने को मिलती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. like a Norway due to presence of large number of ecosystems like desert, rainforest, coral reefs, wetlands, estuaries and alpine meadows. ओके, अब बात आती है, आप ये जो यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है,
ये जो आप यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा वैरायटी किसकी जाती है, मतलब अर्थ पर आप सबसे ज़्यादा कौन से आपको किस स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN 2004 में इन्होंने बताया था कि द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज ओवर 1.5 मिलियन। कम से कम आपको एनिमल और प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो कितनी थी, ओवर 1.5 मिलियन। अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे, उन्होंने दिया था रॉबर्ट मे ने, प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज़ आर एनिमल। कम से कम आपको 70% स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी एनिमल्स की, जबकि प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो अभी तक जो काउंट की गई हैं वो हैं कम से कम 22% ऑफ द टोटल, 22% ऑफ द टोटल। Amongst animals, insect comprises more than 70%. That means out of every 10 animals on this planet, 7 are insects on the earth. यानी कि आपके अगर 10 एनिमल हैं तो 10 में से 10 एनिमल्स में से कम 7 तो आपको इंसेक्ट्स की ही वैरायटी देखने को मिल जाएगी। इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया एंड 8.1% ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। इंडिया के पास 2.4% तो वर्ल्ड लैंड एरिया है, उसमें से भी कम से कम 8.1% तो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटीज, आपको सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है। देयर आर नियरली 45,000 प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी एनिमल्स, आपको जस्ट डबल आपको एनिमल दिखाई देंगे उससे। सो इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर दैम। डिस्कवर से पहले कम से कम इतने तो एक्सटेंट हो चुके हैं। अब आपको इस ग्राफ में आपको लेबलिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी है स्टूडेंट। ग्राफ की लेबलिंग आपको अच्छे से लर्न करनी है। जैसे कि देखिएगा इसमें जो दिया गया है इनवर्टिब्रेट्स में, देखिएगा इनवर्टिब्रेट्स में अदर एनिमल्स का ग्रुप देखिए, क्रस्टेशियंस हैं, मॉलस्क्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो इंसेक्ट्स की दिखेगी, देन अदर एनिमल ग्रुप, उसके बाद मॉलस्क, फिर क्रस्टेशियंस हैं। ऐसी तरह से आप वर्टिब्रेट्स में देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, फिशेस की डाइवर्सिटी है, फिर बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, मैमल्स हैं। उसी प्रकार से प्लांट्स में देखिएगा आपको सबसे ज़्यादा फंजाई और एंजियोस्पर्म है ना। फंजाई और एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली मॉसेस, फर्न्स, एल्गी, लाइकेंस। ठीक है, इसके बाद आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ऑन लॉग स्केल, द रिलेशनशिप बिकम लीनियर। अब स्पीशीज एरिया क्या है भाई, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व्ड, इन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड which increasing explored area but up to a limit. The relationship between species richness and area for a wide variety of taxa like a vascular plants हैं, birds हैं, bats, fresh water fishes हैं, मतलब जितनी भी richness species हैं जो एरिया में है वो और वाइड वेराइटी ऑफ टैक्सा जो इसमें जो आ जाते हैं जैसे कि हैं वस्कुलर प्लांट, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेज हैं, appears as a rectangular hyperbola on a logarithmic scales. The relationship is a straight line described by the following equations. देखिएगा log f equal by log g log c प्लस z log a, ये इसका इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, f इक्वल बाय स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस को शो करता है, a एरिया को शो करेगा, z स्लोप ऑफ द लाइन है जो कि रिग्रेशन कोफिशिएंट है, C equal by y interest the value of z line in the range of 0.1 से 0.2 regardless of taxonomic group of the region, whether it is plants is Britain, birds in California or mollusk in New York state. Slope of regression are similar.
इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो इम्पोर्टेंस क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी के इकोसिस्टम से? तो इकोलॉजिस्ट बिलीव, जो इकोलॉजिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीशीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद लेस स्पीशीज। दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय डेविड डेविड टिलमैन जो थे ना, उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया था कि जो इकोलॉजिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि जो कम्युनिटीज़ तैयार की गई हैं, साथ में जो मोर स्पीशीज़ हैं टेंड टू बी मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होती हैं किसके कंपेरेटिवली, मतलब देन दोज विद लेस स्पीशीज़ के। स्टेबल कम्युनिटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई? प्रोडक्टिविटी शुड नॉट वेरी टू मच मूव फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट शुड बी रेसिस्टेंट टू ओकेजनल नेचुरल एंड मैन मेड डिस्टर्बेंस, it should be resistant to invasion by alien species. Importance of biodiversity for survival of species can be explained by the river popper hypothesis proposed by Paul Ehrlich. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है भाई? बायोडाइवर्सिटी का क्या लॉस है? इट इज़ कॉज्ड बाय द ओवर पॉपुलेशन, अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, द कॉलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड बाय ह्यूमंस हैज़ लेड टू बी एक्सटिंक्शंस ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। कॉलोनाइजेशन हो रहा है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड्स हो रहा है उनके द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा, तो ये भी है ना लॉस बायोडाइवर्सिटी का। तो 15,500 स्पीशीज़ आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस वर्ल्ड वाइड, मतलब कम से कम 50,500 स्पीशीज़ ये फेस कर रहे हैं, एक्सटिंक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। IUCN रेड लिस्ट documents extinctions of 784 species including 338 vertebrate, 355 invertebrates and 487 plants in last 500 years, मतलब लास्ट 500 years में इन सब के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एट प्रेजेंट, आज के टाइम में 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, 32% ऑफ एम्फीबियंस, 12% ऑफ बर्ड स्पीशीज एंड 23% ऑफ मैमल्स फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस। सो सम रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर डोडो स्पीशीज, वो भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना। कोगा अफ्रीका में है, जो थैलेसीन जो ऑस्ट्रेलिया की है, इतने सारे हैं जो कि क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट की तरफ हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ये सब। इन लास्ट 20 years 27 स्पीशीज हैव डिसअपियर्ड। देयर हैज बीन 5 episodes of mass extinctions of species and the 6th extinction is going on, but it is 100 to 1000 times faster than the earlier ones. Loss of diversity in a region may lead to डिक्रीज इन प्लांट्स प्रोडक्शन, मतलब प्लांट का प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे ये एनिमल्स, कहाँ पर रहेंगे, अपने आप इनकी वेराइटी कम होती जाएगी। लेस रेसिस्टेंट टू द इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस सच एज अ ड्रॉट, राइट, इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम्स प्रोसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिसीज साइकिल। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या हुआ? इन सेतु कंजर्वेशन एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन। इन सेतु में क्या आता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरियाज। एक्स सेतु में प्रोटेक्शंस ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज है, प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट्स। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स हैं, जो प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया कर सकता है भाई? बायोस्फीयर बनाइए, नेशनल पार्क्स बनाइए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेक्टर्ड ग्रुप्स हैं। एक्स सेतु कंजर्वेशन में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, यानी कि जूलॉजिकल पार्क्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं। प्रोटेक्शन ऑफ गैमेट्स में टिश्यू कल्चर है, सीड बैंक हैं, जीन बैंक्स हैं। उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? दीज आर रीजन्स ऑफ हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई टेम्परेचर degree. Endemic species are species confined only to a limited region.
There are 34 hotspots in the world. There are 34 hotspots in the world. In India, the 3 hotspots are Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalayas. प्रोटेक्टेड एरियाज, इंडिया हैज़ 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स. इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स और 90 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. जिम कोबर्ट नेशनल पार्क वॉज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया. सेक्रेड ग्रुप्स में खासी एंड जैंटिया hills on Meghalaya, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, Aravalli hills of Rajasthan, Sarguja, Chanda and Batsar areas of Madhya Pradesh. So these are the forest patches set aside for forestship. All the trees and wildlife within are given total protections by tribal people. Large number of rare and threatened plants can be found in these regions. Some of the scared groups in India जो मैंने अभी आपको बता दिए हैं. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को आप किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं. तो द अर्थ क्या है, द अर्थ सुमिट was held on Rio de Janeiro in 1992, which called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. The World Summit on Sustainable Development was held in Johannesburg, South Africa in 2002, in which 190 countries pledged to reduce the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level of by 2010. So इसमें कई क्वेश्चंस भी आएंगे. इसमें कम से कम आपके 6 क्वेश्चंस इसमें से बनेंगे स्टूडेंट्स. सो प्लीज़ केयरफुली स्टडी दिस चैप्टर, रीड एंड लर्न इट. इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है भी कितने हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना. और भी इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आएंगे इसमें से. हाउ इज़ डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम फंक्शनिंग, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज लॉसेज एट जियोग्राफिकल रीजन्स, व्हाट आर द स्प्रेड ग्रुप्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू, टेक केयर.